बात करते हैं जी 12.8 के क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें स्टेटमेंट है कि मैंने कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 एंड R3 मीन्स के सारे रेडियस सर्कम सर्कल का, इन सर्कल का और एस्क्राइब सर्कल के तीनों रेडियसेस फाइंड करनी है। ट्राइंगल की मेजरमेंट्स मुझे गिवन है, ए साइड 13 है, बी 14, जबकि सी साइड की लेंथ 15 यूनिट्स है। देर आर एक्चुअली टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, एक मैं करूँ और दूसरे को आप खुद ट्राई करिएगा। ओनली द वैल्यूज आर डिफरेंट बट द पैटर्न एंड प्रोसीजर इज टोटली सेम। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लोग इसके सोल्यूशन को और देख लेते हैं जी क्या क्या निकालना है। सबसे पहले कैपिटल आर सर्कम सर्कल के रेडियस की बात हुई है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इट इज इक्वल्स टू ABC ओवर 4 डेल्टा। ठीक, देन आई हैव इन सर्कल रेडियस आर स्मॉल इक्वल होता है जी डेल्टा ओवर एस के। देन ऑल थ्री एस्क्राइब रेडियसेस R1, R2 एंड R3। R1 के लिए फॉर्मूला होता है जी डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 के लिए फॉर्मूला पड़ा हुआ है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, जबकि R3 के लिए वी ड्राइव द फॉर्मूला एज डेल्टा ओवर एस माइनस सी। इन सारे फॉर्मूलाज में पांचों में एक चीज कॉमन है, वो है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी मुझे जरूरत पड़नी है। एंड ऑल्सो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ऑल्सो नीड एस एज वेल। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जी इनको। एस का फॉर्मूला हम लोगों ने कहा था इक्वल होता है जी a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। अब ABC की वैल्यू 13, 14 और 15 गिवन है मुझे, पुट करें जी, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड होगा 2 पे, और इन तीनों का सम कितना बनता है 42 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव मी 21 एज द वैल्यू ऑफ S। S निकल आया। नाउ आई नीड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हम लोगों ने हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज डेल्टा इक्वल होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। मैंने S ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया जी, जो कि 21 है, जबकि ABC मुझे गिवन है वैल्यूज। पुट करें जी इसके अंदर, आई विल हैव 21 इंटू 21 माइनस ए जो कि है 13 इंटू 21 माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 14, एंड इन थर्ड ब्रैकेट आई विल हैव 21 माइनस 15 क्योंकि सी की वैल्यू 15 है, एंड द स्क्वायर रूट विल रिमेन सेम। यह आ जाएगा जी 21 इंटू 21 में से 13 निकाले, आपके पास बचेंगे 8। 21 में से 14 निकाले, कितने बचेंगे जी 7, और 15 निकालने पे वी विल हैव 6 एंड द स्क्वायर रूट। अब जब मैं 6 इंटू 7 इंटू 8 टाइम्स 21 चारों को मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट विल आई हैव 7056, एंड उसका स्क्वायर रूट भी साथ ही ले लेते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा कितना 84, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास 84 स्क्वायर यूनिट्स निकल है। नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज दैट आई नीड फॉर द 5 फॉर्मूलाज व्हिच आई हैव मेंशन्ड अबव। मेरे पास ABC भी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है, आई ऑल्सो हैव द वैल्यू फॉर S। जस्ट पुट ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन ईच फॉर्मूला। तो कैपिटल R की बात करते हैं, क्या था ABC ओवर 4 डेल्टा। A मेरे पास है जी कितना 13, B है जी 14, जबकि C की वैल्यू है 15 ओवर में 4 डेल्टा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल है 84। 13, 14, 15 की प्रोडक्ट क्या रिजल्ट करती है जी, ये आ जाती है 2730, जबकि 4 इंटू 84 विल मेक 336, एंड जब मैं करूंगा दोनों को डिवाइड तो R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या 8.125 यूनिट्स। ये मैंने निकाल लिया जी सर्कम सर्कल का रेडियस द कैपिटल R, जिसका फॉर्मूला ABC ओवर 4 डेल्टा था। द नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड इज इन सर्कल का रेडियस डेल्टा ओवर S फॉर्मूला। पुट करें जी वैल्यू, स्मॉल r इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर S। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हमने 84 यहाँ पे, जबकि S की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 21। 84 को करें 21 पे डिवाइड तो R आएगा 4। तो ये हम लोगों ने अपना सेकंड रेडियस यानी कि इन सर्कल का रेडियस भी मालूम कर लिया। देन द एस्क्राइब रेडियसेस आर लेफ्ट, वो भी बारी बारी निकाल लें। R1 के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था जी डेल्टा ओवर S माइनस ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 84 ओवर S माइनस ए, ये कैलकुलेट किया हुआ है, कितना आया था 8, S माइनस बी 7, जबकि S माइनस सी 6, तो मैं डायरेक्ट इनको यूज कर लेता हूँ। S माइनस से आया था 8, अब 84 को 8 पे करें डिवाइड तो R1 आ जाएगा 10.5 यूनिट्स। ये पहला स्क्राइब रेडियस निकल है। दूसरे के लिए जाना है तो R2 का फॉर्मूला लगाएं जी डेल्टा ओवर S माइनस बी।
एरिया ऑफ ट्रायंगल 84। ये s माइनस बी 21 माइनस 14 कितना जी 7, डिवाइड करने पे R2 मेरे पास आ जाएगा 12 यूनिट्स। ले जी दूसरा स्क्राइब रेडियस एंड नाउ R3 इज लेफ्ट, उसका फॉर्मूला डेल्टा ओवर s माइनस सी आप जानते हैं, लगाएं जी R3 इक्वल है जी डेल्टा ओवर s माइनस सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 और s माइनस सी निकाला था 6, मेरे पास R3 कितना आ गया 14 यूनिट्स। सो ये मैंने तीसरा स्क्राइब रेडियस भी मालूम कर लिया। सो सिंपली आई जस्ट हैड टू नो के फॉर्मूलाज क्या हैं, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाली एंड देन आई पुट दोज इन फॉर्मूला टू गेट माय आंसर्स। आफ्टर क्वेश्चन 6 सातवें में मैंने क्या प्रूव करना है जी, द प्रूफ इज स्पेशली फॉर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ट्रायंगल फॉर विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। आई होप यू रिमेंबर दिस। देयर आर 2 पार्ट्स, मैं दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट सेम इसी तरह है बस थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, इसके मुकाबले में ज़रा छोटा, यू कैन डू दैट बाय योरसेल्फ। सेकंड में क्या प्रूफ है जी, इन सर्कल के रेडियस की सर्कम सर्कल के रेडियस से रेशियो और तीनों स्क्राइब सर्कल के रेडियस के साथ रेशियो, दिस रेशियो इज इक्वल्स टू 1:2:3:3:3. दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि दिस रिलेशन होल्ड्स ओनली फॉर व्हाट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी इसके प्रूफ को। अब बात हमारी हो रही है जी किसके लिए जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। पहले मैं इन रेडियसेस के फॉर्मूलाज लिखता हूँ। स्मॉल आर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस। देन आई हैव कैपिटल आर जो कि इक्वल होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के, जबकि R1 R2 R3 तीन स्क्राइब रेडियसेस, ये R1 होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए, R2 आपके पास होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी, जबकि R3 किसके इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी के। ये फॉर्मूलाज हम लोग जानते हैं। इन सारे फॉर्मूलाज में मेरे पास डेल्टा और एस का यूज हो रहा है। एस के लिए हम लोग क्या बात जानते हैं जी, एस इज दी हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यानी a प्लस बी प्लस सी ओवर 2, जबकि डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को शो करता है जो कि इन टर्म्स ऑफ साइड क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के स्क्वायर रूट के। प्रूफ हमारा किसके लिए जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है जी, इसकी ऑल 3 साइड्स आर इक्वल होती हैं हमारे पास, यानी फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आई हैव व्हाट, द ऑल 3 साइड्स नेमली ए बी एंड सी वो आपस में क्या होंगी जी, इक्वल होंगी। अगर ए बी और सी तीनों इक्वल है तो इनकी वजह से मेरे फॉर्मूलाज में क्या चेंजिंग आएगी। सबसे पहली चेंजिंग तो मैं ये अपने एस्क्राइब रेडियसेस की बात करता हूँ। जब बी साइड भी ए के बराबर ही है, सी साइड भी ए के बराबर ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि द रेडियस R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल टू R3, यानी ऑल 3 एस्क्राइब रेडियसेस विल बी इक्वल। और ये इक्वल इन टर्म्स ऑफ साइड ए ही लिख लेते हैं, यानी डेल्टा ओवर एस माइनस ए के होंगे। इनसे चेंजिंग क्या आ रही है जी, पहले बात करता हूँ जी एस की। एस मेरे पास इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी भी ए के इक्वल है, सी भी ए के इक्वल है, यानी 3 ए जेड हो रहे हैं, तो एस मेरा बन जाएगा 3a ओवर 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। डेल्टा मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी किसके, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, नहीं बी भी ए के ही बराबर है तो एस माइनस ए, सी की भी ए के ही बराबर है, यानी एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, यानी एस इंटू एस माइनस ए का क्यूब बन जाएगा। मेरे पास सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब s मेरे पास निकला हुआ है 3a ओवर 2, पुट करें जी, ये s की जगह पे 3a ओवर 2 इंटू एस की जगह 3a/2 माइनस a वैसे, देन क्यूब एंड दी स्क्वायर रूट। अब ये बाहर वाला 3a ओवर 2 वैसे, 3a/2 में से a माइनस करें, फ्रैक्शन में से माइनस हो रहा है, एलसीएम लेंगे। आई होप आप ये एलसीएम कर सकते हैं। तो बाय टेकिंग एलसीएम मेरे पास बचेगा a/2 क्यूब वैसे एंड द स्क्वायर रूट, a का क्यूब, a क्यूब इंटू a, इट विल मेक a4, 3 वैसे ही, 2 का क्यूब 8, 8 2s आर 16 एंड द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट ओपन करें, 3 का स्क्वायर रूट तो वैसे ही, a4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर, जबकि 16 का स्क्वायर रूट आता है 4,
ये मेरे पास निकला है क्या जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कब? जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। अब मेरे पास डेल्टा और एस की वैल्यूज चेंज हो गया फॉर दिस ट्रायंगल। जब ये चेंज हो गया तो इन सारे फॉर्मूलाज में भी चेंजिंग आएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी स्मॉल आर विच इज डेल्टा ओवर एस। तो देखते हैं जी क्या होगा। आर इक्वल होता है जी डेल्टा ओवर एस के। डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है जो कि स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ए स्क्वायर बाय 4 आर है। यानी डेल्टा की जगह पे आ गया अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4 ओवर में एस है। एस निकाला जी हमने 3a ओवर 2। अब दो फ्रैक्शंस है मेरे पास, एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही फ्रैक्शंस है। तो क्या करते हैं जी हम लोग इसको कैसे सोल्व, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाय 4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाली वैल्यू हो जाती है इन्वर्ट, यानी 2 ओवर 3a आ जाएगा। क्या कटिंग हो रही है इधर, सबसे पहले तो ये एक a से कैंसिल, देन 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब मेरे पास बचा क्या जी, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 3a1 द स्क्वायर रूट 3a, नीचे 2 और 3 की प्रोडक्ट है। बट बिफोर मल्टीप्लाइंग दैम ये अंडर रूट 3 और इस 3, क्या हम लोगों ने रैशनलाइज करना सीखा हुआ है स्क्वायर रूट की शिफ्टिंग व्हेनेवर वी हैव सेम बेसिस। तो ये सिंपल सी रैशनलाइजेशन है, आई होप यू कैन डू। तो न्यूमरेटर में मेरे पास a ओवर 2, इस 3 और अंडर रूट 3 को रैशनलाइज करने पे मेरे पास स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि a ओवर 2 अंडर रूट 3 विल बी द रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल के रेडियस के बाद द नेक्स्ट थिंग इज कैपिटल आर, सर्कम सर्कल का रेडियस ABC ओवर 4 डेल्टा। यही फॉर्मूला है, यानी कि ABC ओवर 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ABC आपस में इक्वल है, मैं B की जगह पे भी A लिखूं, C की जगह पे भी A, तो A विल मेक A क्यूब, यानी कि मेरे पास ये बनेगा A क्यूब ओवर 4। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला जी, इट इज स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पे ये 4 की 4 से डिनोमिनेटर में ही होगी कैंसिलेशन। ऊपर देखें तो ये a स्क्वायर क्यूब से कटेगा, तो मेरे पास कैपिटल R की वैल्यू न्यूमरेटर में a जबकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का 3 बचेगी। कैपिटल R भी निकला है मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। देन आई हैड व्हाट, द एस्क्राइब रेडियसेस। बात किसकी हो रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं और हम तीनों को इन टर्म्स ऑफ साइड a ही लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं R2 की बात करूं, डेल्टा ओवर s माइनस b, b किसके इक्वल है, साइड a के, यानी ये भी s माइनस a बन जाएगा। c साइड भी a साइड के इक्वल है, तो यानी R3 भी डेल्टा ओवर s माइनस a ही बन जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल 3 एस्क्राइब रेडियसेस विल बी इक्वल, जिसको इन टर्म्स ऑफ साइड है आई कैन राइट डेल्टा ओवर s माइनस a। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाला हुआ है जी, वो हमने निकाला है स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाय 4 ओवर s माइनस a। ये s माइनस a को सोल्व करके हमने क्या निकाला था जी, a ओवर 2। दोबारा से मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन, कैसे सोल्व होती है, सिंपल सा तरीकाकार है जी। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, ये डिवाइड को करें मल्टीप्लाई में चेंज, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है जी, इन्वर्ट हो जाती है। अब इधर एक a से कैंसिल, 2 1s are 2, 2 2s are 4। क्या बचा आपके पास, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट 3 है और डिनोमिनेटर में 2, यानी कि अंडर रूट 3a बाई 2 मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी तीनों एस्क्राइब रेडियसेस की। अब मैंने वो सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है जी जिनके रेलेवेंट मुझे प्रूव करना था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यानी कि स्मॉल r, कैपिटल R एंड ऑल 3 एस्क्राइब रेडियसेस। इन्हीं की रेशो को मैंने प्रूव करना है, ले जी कंसीडर कर लें इनकी रेशो, यानी स्मॉल r रेशो कैपिटल R एंड देन द रेशियोज विद एस्क्राइब रेडियसेस। ये इक्वल होगी किसके, r कितना निकाला जी आपने छोटा, वो हमारे पास आया है a ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 रेशो। कैपिटल R कितना निकला जी, a ओवर अंडर रूट 3, इसकी रेशो R1 R2 R3 से, और वो तीनों किसके इक्वल है जी, अंडर रूट 3a ओवर 2 के, यानी कि R1 की जगह पे भी आ जाएगा अंडर रूट 3a ओवर 2 रेशो, R2 की जगह पे भी क्या आएगा जी, अंडर रूट 3a ओवर 2, और R3 की जगह पर भी मैं स्क्वायर रूट 3a ओवर 2 ही लिखूंगा। सो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज, क्या ये मेरी बात प्रूव हो रही है जो मैंने करनी थी। मैंने प्रूव करना है कि इन सारे
रेडियसिस की रेशो 1:2:3:3:3 है। तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास ये a√3/2 टाइप्स चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो क्या करूँगा जी, डिनोमिनेटर को हम लोगों ने करना एलिमिनेट। कैसे करेंगे जी, 2/√3 आ रहा है तो 2/√3 से कर दें मल्टीप्लाई। इसी तरह न्यूमिनेटर में a सारों में कॉमन है, एक जैसा एक्सप्रेशन आ रहा है तो a से कर दें डिवाइड। यानी कि सिंपली मैं 2√3/a से इस सारों को कर देता हूँ मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है जहन में कि क्या हम इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, या अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करें। बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज़ अ रेशो। और रेशो में हम लोग चाहे तो किसी एक साइड पे सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें, या मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे मैं 2√3/a से सिर्फ इक्वालिटी की राइट साइड को करूं मल्टीप्लाई, या फिर लेफ्ट को करूं, या मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर लूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं सिर्फ राइट साइड को ही कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। किसके साथ जी, 2√3/a से मल्टीप्लाई होगा पहली रेशो से विच इज़ a/2√3 रेशो। इसी तरह इन सारों से भी कर दे मल्टीप्लाई। सारी रेशो से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर है कि इससे हमारी रेशो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो a हैं इन सारों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स के हो गए कैंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये 2√3 इसके साथ कैंसिल। तो पहली रेशो में मेरे पास रिजल्ट करेगा कौन जी, 1 ओनली रेशो। सेकंड में बात करें, ये √3 से कटा, आपके पास दूसरे में से बचेगा सिर्फ 2। तीसरी पे चलें जी, यहाँ पे आपके पास 2 से कैंसिल। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो √3 का स्क्वायर बनेगा। चाहे तो एक स्टेप आप कर लें, होल स्क्वायर बनाएं, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर √रूट से काटें, आपके पास 3 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ही 3 लिख देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। यही काम अगली रेशो में होगा। क्या जी, 2 से कैंसिल, √3 से मल्टीप्लाई होने पे 3 रिजल्ट करेगा रेशो। लास्ट में भी ये 2 से कैंसिल, √3 की स्क्वायर √3 से प्रोडक्ट विल रिजल्ट इनटू 3। एंड इफ़ यू सी तो मेरे पास ये R रेशो, कैपिटल R की रेशोज R1, R2 और R3 के साथ 1:2:3:3:3 ही रिजल्ट कर रही है। वही रिजल्ट जो उसने क्वेश्चन में मुझे प्रूव करने के लिए दिया था।